नालंदा में गुरुवार की संध्या में आई तेज रफ्तार आंधी और बारिश के बाद लाखों का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, जीवन क्षति के साथ साथ कई जगहों पर इस तरह से नुकसान हुआ है जिसका भरपाई कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर ये नजारा देख रहे हैं, ये नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड अंतर्गत पुरैनी पंचायत के महतपुरा गांव का नजारा है। और ये पोल्ट्री फार्म था जिसमें चूजे को पाला जा रहा था और आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कल आंधी में नस्त नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया है। और इस बर्बादी के मंजर को आप देख सकते हैं कि कैसे प्रकृति के मार से लोग उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग इसी पोल्ट्री फार्म से अपना व्यवसाय करते थे। लेकिन इधर देख लीजिए कि कैसे जो कल आंधी आया, उस आंधी में दीवार गिरने से मुर्गी के जो बच्चे हैं, जो चूजे हैं, वो कैसे खत्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और लगभग यहाँ हजार की संख्या में ये छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं। बाकी इस पोल्ट्री फार्म के जो संचालक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि कितना का लगभग नुकसान हुआ है और किस तरह से ये इसकी भरपाई करेंगे ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? घर मेरा नवादा हुआ। अच्छा। यहाँ रेंट पे लेके किराया के तौर पे हम पोल्ट्री फार्म खोले थे। कल तूफान आने के वजह से हमारे बच्चे और फार्म सब ध्वस्त हो गए और लगभग 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हम लोग गरीब आदमी हैं, इसी से कमाते खाते थे और इसी से पालन पोषण हो रहा था। अब हमारी जो सपना थी टूट गई। अब हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जो हमारे कुछ भी मदद मिल जाए तो गरीब आदमी की भला हो जाएगी। इसी से आपके परिवार का जीविकोपार्जन? जी, यही परिवार का हमारा खाना कमाना का एक संस्था था। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से हम यही विनती करेंगे कि जी जितना नुकसान हुआ कुछ भी लाभदायक हम लोग को मिल जाए कि फिर से कमाने खाने का स्रोत चालू हो जाए, कुछ भी अनुदान मिल जाए ताकि फिर से आप लोग स्टैंड होइए। जी। अच्छा, कितना दिन इस पूरे फॉर्म को बनाने में लगा था? लगभग 8 से 7 महीना हम लोग इसमें खटे हैं और अपने मेहनत से इसको बनाए हैं। 7-8 महीना खटे? जी, यानी अपने खून पसीने से इसको जी स्टेबलाइज्ड किए थे? पूरा फैमिली मिल के इसको खड़ा किए थे अपने घर के ही आदमी से। इतना पैसा नहीं था कि लेबर मजदूरी भी खटावे। और कितना के संख्या में बच्चा होगा यहाँ? लगभग इसमें 4-4 हजार बच्चा डाले हुए थे। 4-4 हजार? जी। सभी यानी दब करके मर गया। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। सरकार से यही अनुरोध है कि उनको इधर आइए भाई जी। क्या नाम हुआ आपका? रंजित यादव। क्या नाम बताए? रंजित यादव। आपका भी पोल्ट्री फार्म? जी, हमारा बगल का यही था। ये बगल वाला जी, ये छोटा भाई में बड़ा भाई है। अच्छा, दोनों भाई मिलकर के? दोनों भाई मिलकर सोच रहे थे बाहर जाकर क्या कमाएंगे, जो भी है घर के फैमिली के पास रहकर 2 रुपया कम कमाएंगे, यहीं पर रहकर पेट रोजगार चलेगा। कहाँ पे है पोल्ट्री फार्म? ये महतपुरा व गिरियक पर पुरैनी पंचायत, नालंदा जिला, गिरियक प्रखंड में। यहीं आप लोग खोले? जी हाँ। कितना बच्चा था आपके पोल्ट्री फार्म जी, 4000 बच्चा था। 4000 बच्चा? जी हाँ सर। कितना का नुकसान हुआ है लगभग? नुकसान लाख से 10 लाख रुपए का नुकसान है सर, दोनों फार्म मिलाकर। 10 लाख? जी हाँ, 10 लाख रुपया का नुकसान है। तो क्या कहिएगा सरकार से मुझे यही आरोधना है कि कुछ ना कुछ सरकार से हेल्प मुआवजा मिले हम। अच्छा, अब कैसे इसकी भरपाई होगी? जो नुकसान हुआ है कैसे इसका भरपाई कर पाएंगे? अब क्या कर सकते हैं, सरकार मुझे सपोर्ट करेगा तभी ना कुछ कर सकते हैं। जिस समय आंधी आया या तेज? जी, हम फार्म पर थे, अंदर बैठे थे। अच्छा। जब तूफान जब आया तो हम अंदर बाहर निकले, जब अंदर से बाहर निकले तो पेड़ वहां जाकर गिरा, तो फिर हम रोड तरफ भाग गए जान बचाने के लिए कि फार्म तो बन सकता है लेकिन हम तो नहीं दोबारा बन सकते हैं ना, जान बचाकर हम रोड पर भाग गए। तो देख लीजिए कल जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा का कहर नालंदा में देखने को मिला है, उसी का ये नजारा है महतपुरा गांव में कि कैसे किस तरह से यहाँ नुकसान हुआ। बगल में भी देखिए एक फार्म है। आपका क्या नाम हुआ भाई जी? मेरा संदीप सिंह नाम हुआ। अच्छा, आपका भी यहाँ पे बगल में? मेरा भी यहीं पे फार्म है, देखिए। अच्छा, उसमें बच्चे थे? हाँ, उसमें भी थोड़ा बच्चे, 2-2.5 हजार बच्चे थे उसमें भी। 2-2.5 हजार बच्चे थे? हाँ। कितना का नुकसान हुआ है आपको? मेरा तो इससे भी बड़ा है फार्मिंग, मतलब उसको बनाने में 8-10 लाख रुपए लगा है। अब कैसे स्टेबलाइज कर पाइएगा आप लोग? अभी सरकार से यही अनुरोध है कि कुछ मदद के रूप में किया जाए, उनसे अनुरोध है ही। तो देखिए, ये लोग प्रकृति की मार से यानी पुनः स्थापित नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से इन लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है,
इसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। और ऐसे में सरकार ही इन लोगों को कुछ मदद कर सकती है, तब जाकर के फिर से ये लोग अपने व्यापार को खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि कल जिस प्रकार से गुरुवार के दिन शाम में तेज रफ्तार में आंधी और बारिश आया, जिसने पूरे यानी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि कैसे बर्बाद कर दिया, इस पोल्ट्री फार्म के स्ट्रक्चर को। इधर से हटिए तो थोड़ा सा दिखाइए, देखिए कैसे इसे पूरे बर्बाद हो गया है। यानी ये जो है ना अल्वेस्टर था, यानी सीमेंट वाला करकट से ये बनाया गया था, अब पूरे ये बर्बाद हो गया है। पिलर था, सब कुछ था, पूरे ईंट से ये लोग चारों तरफ जाली दे करके घेरे थे, अंदर चूजा था, सब कुछ था। और कैसे ये लोग यानी समझ सकते हैं कि बेजुबान पक्षियां थी, और ये कैसे तड़प तड़प के उस आपदा में मरे होंगे। उस मंजर को आप, हाँ क्या वो भी थे, एक आदमी और थे, हाँ मौजूद थे, ये भी जान बचा के भागे हैं। आपने इस मंजर को देखा, इस तबाही के मंजर को? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा पप्पू सिंह नाम हुआ। पप्पू सिंह। हाँ जी। क्या हुआ था कल? बहुत आंधी आया बारिश के साथ में, अब पलक झपकते सब उखाड़ के ले गए। सब उखाड़ दिया? हाँ जी। कितना बच्चा है? करीब करीब इसमें तो 5-7 हजार बच्चा सब में डला हुआ था। 5-5 हजार सब में डला हुआ था, सब खत्म हो गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? कितना कम, 8-10 लाख के तो नुकसान है। 8-10 लाख का नुकसान है प्रत्येक फार्म में? प्रत्येक फार्म। कैसे इसका भरपाई अब आप लोग करिएगा? कैसे करेंगे? अब सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को कुछ मदद मिले, हेल्प मिले। तो देख लीजिए, नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड अंतर्गत पुरैनी पंचायत का ये नजारा है। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए कि कैसे जो लोग अपने परिवार का जीविकोपार्जन इस मुर्गी फार्म से चलाते थे, इस पोल्ट्री फार्म से चलाते थे, और कैसे बस पलक झपकते ही चंद मिनट में ये पूरा उजड़ गया, पूरा नस्त नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया है। और इस बर्बादी के नजारा को आपने देखा ही कि कैसे चूजे तड़प तड़प करके दबने से मर गए हैं। इधर भी हम आपको दिखाते हैं, ये बगल वाला जो है देखिए, ये देखिए कैसे अभी भी दीवार के नीचे दबे हुए हैं, ये कैसे दबे हुए हैं ये बेजुबान जानवर। आप समझ लीजिए ये बेजुबान पक्षियां कैसे हैं। और अभी भी कुछ कुछ जो जगहों पे बचे हैं उनकी आवाज थोड़ी थोड़ी आती है, चू चू करते हैं, लेकिन वो चीख और पुकार का मंजर वो ही समझ रहे होंगे। उनके पुकार को हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग अपना जान इस आपदा में गंवाए हैं, नालंदा में लगभग 23 लोगों की मौत भी हो गई है, साथ ही साथ जानवर का भी नुकसान हुआ है और पक्षियों का भी नुकसान हुआ है। तो इस तरह से गिरियक में काफी नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सरकार इन लोगों को कुछ मदद दे सके और फिर से इन लोगों को भरपाई किया जा सके और अपने व्यापार को पुनर्स्थापित करके अपने परिवार का इससे जीविकोपार्जन चला सके।